नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। हाल ही के दिनों में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई सरकारी एजेंसियों के लिए एक रहस्य बनता जा रहा है। अनमोल बिश्नोई का नाम भारत में कई हाई प्रोफाइल आपराधिक वारदातों में जुड़ चुका है, जिसमें फिल्म एक्टर सलमान खान के खिलाफ साजिश रचना और उन्हें धमकियां देना भी शामिल है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे उसके तलाश का दायरा बढ़ाती जा रही हैं, इस बात की अटकलें भी बढ़ रही हैं कि अनमोल बिश्नोई केन्या, कनाडा, अमेरिका या फिर पुर्तगाल जैसे किसी एक देश में छिपा हो सकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लाख कोशिशों के बावजूद उसका सटीक ठिकाना अभी तक एक राज बना हुआ है। संगठित अपराध में शामिल होने की वजह से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक नेटवर्क में एक अहम शख्स बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे सक्रिय बदमाशों में से एक अनमोल बिश्नोई को कई अवैध गतिविधियों में शामिल पाया गया है। जुर्म की दुनिया में गैंगस्टर अनमोल का उदय बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई के नक्शे कदम पर हुआ। उसका नाम गैंग से जुड़ी हिंसा और जबरन वसूली के लिए जाना जाता है। अनमोल बिश्नोई को जो बातें सबसे अलग बनाती हैं वो है पुलिस और एजेंसियों से बचने की उसकी क्षमता, जबकि अभी भी वो विदेश में बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है। भारत सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने प्रयास अब तेज कर दिए हैं, लेकिन उसके लापता हो जाने के बाद उसके इर्द गिर्द रहस्य और भी गहरा चुका है। यूँ तो अनमोल बिश्नोई का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है फिल्म एक्टर सलमान खान को धमकी देने की साजिश में उसकी संलिप्तता। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने साल 1998 में काले हिरण के शिकार के मामले के बाद से ही सलमान खान को अपना दुश्मन मान लिया था, जिसके लिए सलमान खान को आरोपी बनाया गया था। बिश्नोई समुदाय दरअसल काले हिरण को एक पवित्र जानवर मानता है और लॉरेंस बिश्नोई ने शिकार का बदला लेने की कसम खाई है। पिछले कुछ सालों में यह प्रतिशोध की भावना बढ़ चुकी है और अनमोल बिश्नोई का नाम अभिनेता के खिलाफ कई धमकियों के सिलसिले में भी सामने आ चुका है। बिश्नोई गैंग और सलमान खान के बीच जारी दुश्मनी अनमोल बिश्नोई को सुर्खियों में बनाए रखने का काम करती है, क्योंकि फैन और मीडिया इस मामले से जुड़े घटनाक्रम पर बारीकी से नजर भी रखते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने अनमोल बिश्नोई की तलाश अब तेज कर दी है और एजेंसी ने आज उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। NIA ने उसे पकड़ने की कोशिश में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हुए भारत से भी अपनी तलाश का दायरा बढ़ा दिया है। असल में अनमोल की ग्लोबल रीच को एजेंसियों और पुलिस के आगे रहने की क्षमता की प्राथमिक कारणों में से एक माना जाता है और उसकी आपराधिक गतिविधियों में विदेशी जमीन के इस्तेमाल और संरक्षण ने सर्च ऑपरेशन को और भी ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। NIA ने लोगों से अनमोल बिश्नोई के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई NIA की पहुंच से बाहर है। उसका आपराधिक नेटवर्क लगातार एक्टिव है, जिससे भारत के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक शख्स में अनमोल की स्थिति और मजबूत होती जा रही है। फिलहाल इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि अनमोल बिश्नोई कहां पर है। जांचकर्ताओं ने कयास लगाया है कि वो केन्या, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर पुर्तगाल जैसे देशों में हो सकता है, जहां सभी भारतीय आपराधिक नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं, जबकि केन्या को भगोड़ों को शरण देने के अपने इतिहास की वजह से संभावित ठिकानों के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरों का मानना है कि उसने कनाडा में शरण ली होगी। इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बदमाश वहीं पर एक्टिव हैं। अनमोल बिश्नोई के ग्लोबल नेटवर्क की जटिलता ने उसे सटीक ठिकाने को इंगित करना मुश्किल कर दिया है और NIA की चुनौती अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने में है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसके प्रभाव का विस्तार करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाए।